जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में एक स्पर्श से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं और ये जानकारी स्पर्श के प्रोफाइल से जुड़ी हुई है। बैंकों से स्पर्श में माइग्रेशन के बाद कुछ एक डिफेंस पेंशनर्स को एक अलर्ट मैसेज दिखाई देता है जिसमें लिखा रहता है रिकॉर्ड हैज बीन मार्क्ड एज डिस्क्रिपेंट एज सम मैंडेटरी डाटा इज मिसिंग, प्लीज़ कनेक्ट विथ PCDA पेंशन फॉर डाटा अपडेशन टू इनेबल कोरजेंडम PPO। अब स्पर्श में माइग्रेशन तो हो जाता है लेकिन पेंशनर्स को जो अलर्ट मैसेज है वो आप ऊपर देख पा रहे हैं, इस प्रकार दिखाई देता है लॉगिन करने के बाद। और जब तक ये अलर्ट मैसेज दिखाई देगा तब तक कोरजेंडम PPO भी जनरेट नहीं होगा। अब इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपकी जो पेंशन डाटा शीट है PPO जनरेट करने के दौरान आपने रिकॉर्ड ऑफिस में नहीं भेजी थी या भेजी भी होगी तो रिकॉर्ड ऑफिस ने आपके पेंशन डाटा को अपडेट नहीं किया होगा। तो अब आपको क्या करना है मैं आपको पूरा तरीका इस वीडियो में आगे बताऊंगा। इस बात की जानकारी आप सबको पहले से ही है। जो प्री 2016 पेंशनर्स है उनके लिए PPO जारी होने से पहले रिकॉर्ड ऑफिस और PCDA ने एक लेटर जारी किया था जिसमें कहा था कि सभी पेंशनर अपनी अपडेटेड जो बेसिक और सर्विस और पेंशन डिटेल है उसको भरकर LPC कम डाटा शीट को रिकॉर्ड ऑफिस को भेजेंगे। रिकॉर्ड ऑफिस इस पेंशन डाटा को PCDA के साथ में अपडेट करवाएगा ताकि जो PPO जारी हो उसमें सही जानकारियां आए। लेकिन कुछ एक पेंशनर्स ने ये काम नहीं किया। जिन्होंने अपनी डाटा शीट रिकॉर्ड को भेजी थी उनके स्पर्श के प्रोफाइल में सही डाटा पाया जा रहा है, लेकिन जिन्होंने नहीं भेजी थी उनका डाटा गलत है। तो अब आपको क्या करना है, जो आपको स्क्रीन पर बेसिक ऑब्लिक सर्विस डिटेल्स दिखाई दे रहा है इस कंप्लीट फॉर्म को भरकर और इस मैसेज का रेफरेंस देते हुए आपको रिकॉर्ड ऑफिस PCDA और रिकॉर्ड ऑफिस की स्पर्श और PCDA की स्पर्श सेल को ईमेल और डाक के जरिए इस पेंशन डाटा शीट को भेजना है। अब इसमें जानकारियां क्या है, आपका ओरिजिनल PPO नंबर है और लेटेस्ट कोरजेंडम PPO नंबर। इसी के साथ साथ यदि डिसेबिलिटी का जो अलग से PPO है तो उसको भी यहाँ पे मेंशन करना है। साथ ही इन सब की फ़ोटोकॉपी लगानी है। अब आपको अपना लास्ट रैंक हेल्ड एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, साथ ही ग्रुप, डिप्लोमा, ट्रेड, जन्म तारीख, एनरोलमेंट की तारीख, डिस्चार्ज की तारीख और यदि डेथ हो चुकी है सर्विस पेंशनर की तो डेट ऑफ डेथ और साथ ही अपना कंप्लीट होम एड्रेस। अब स्पोज डिटेल में स्पोज का नाम या फिर फैमिली पेंशनर का नाम, फिर फैमिली पेंशनर की डेट ऑफ बर्थ और सर्विस पेंशनर के साथ रिलेशन। इसी के साथ साथ आपको PDA की पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी की जानकारी भी यहाँ पे कंप्लीटली मेंशन करनी है और साथ ही साथ अपना आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल ID इसको भी मेंशन करने के साथ आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर की जो भी आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी जरूर लगाना है। और फाइनली आपको कॉन्टैक्ट डिटेल लिखना है स्पोज ऑब्लिक फैमिली पेंशनर की, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल ID, यानी सर्विस पेंशनर का भी ये चारों चीज़ चाहिए और जो स्पोज या फैमिली पेंशनर है तो उसकी भी ये चारों जानकारियाँ, साथ ही आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी लगानी है और इसकी 4 से 5 कॉपी बनाकर रिकॉर्ड ऑफिस की पेंशन सेल को, स्पर्श सेल को और PCDA प्लस PCDA स्पर्श सेल को ये कॉपी सेंड करनी है। आप इसको ईमेल के जरिए भी भेजें और हार्ड कॉपी प्रिंट आउट और अपनी इंक साइन करके रजिस्टर्ड पोस्ट भी भेजें, तभी आपका जो अलर्ट मैसेज है और जो एरर आ रहा है स्पर्श के प्रोफाइल में वो दूर हो पाएगी। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपके स्पर्श के प्रोफाइल में कुछ कमियां हैं और जो मैंडेटरी डाटा है वो मिसिंग है। तो जो डाटा मिसिंग है वो आपकी इस पेंशन डाटा शीट से रिकॉर्ड ऑफिस PCDA के पास भिजवा देगा और आपके स्पर्श के प्रोफाइल में अपडेट करवा देगा। तो इतना काम आपको करना है, तभी आपका ये अलर्ट दूर होगा और आप स्पर्श की सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। तो साथियों, ये जानकारी आप तक मैंने इस वीडियो के जरिए पहुंचाई और इस जानकारी को आप अपने तक ही मत रखिएगा, अन्य पेंशनर्स के साथ में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि केवल ये आपको समस्या नहीं आ रही है, कई स्पर्श पेंशनर को ये अलर्ट मैसेज दिखाई दे रहा है ताकि वो भी इस काम को जल्द से जल्द कर सके
और उनका रिवाइज्ड पेंशन का और कोरिजेंडम पीपीओ जारी हो सके। इस पर्स में ये बहुत ही निहायत ज़रूरी है ये काम करना, तो आप इस काम को आज ही कर लें ताकि आपकी पेंशन से संबंधित जो समस्या है वो दूर हो सके। आपको इस अपेंडिक्स का प्रिंट आउट लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ का लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पे क्लिक करें, यह आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। उसको सेव कर लें, प्रिंट आउट निकाल के और इसको भर के भेज दें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।